हेलो साथियों, आप सभी का उत्तम क्लासेस में हार्दिक स्वागत और वंदन है। साथियों, आज हम जीएस के बारे में चर्चा करेंगे और जीएस के कुछ फैक्ट हैं जिनके विषय में चर्चा करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम विशेष तौर से देखेंगे। आइए जानते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, कह रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर जो कि हम जानेंगे। देखिए, वास्को डिगामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? साथियों, वो क्या नाम दिया गया? केप ऑफ गुड होप। जो ऐसे इंडिया आप देख रहे हैं ये तो इस रास्ते से वो होकर के आया था, तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पड़ता है। तो वही चीज़ वास्को डिगामा भारत में जिस रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? तो केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। देखिए, वास्को डिगामा भारत की कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था और वो कब आया था? तो 17 मई 1498 यानी कि 1498 में आया था। पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया? साथियों, पहला दुर्ग 1503 में, वो भी कोचीन में स्थापित किया था। तो पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने अपना पहला दुर्ग जो है कोचीन में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है पुर्तगालियों का जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ इसके पीरियड में। देखिए, वेदरा की लड़ाई किन किन के बीच हुई? वेदरा की लड़ाई डच और अंग्रेज, जो जिसमें डच पराजित हुए। तो डच और अंग्रेज के बीच में हुई बेदरा की लड़ाई और जिसमें डच जो है पराजित हो गए। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? साथियों, रेड ड्रैगन। पहला अंग्रेज जहाज भारत आया था उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था? 1615 में भारत आया था। साथियों, कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो जॉर्ज चर्नाक ने की थी, वो भी 1690 में। तो कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1690 में की थी, वो भी जॉर्ज चर्नाक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। देखिए, इसमें यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में करी थी। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी, वो भी बेलगांव में 1924 में। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो गगन की इंडिगो एयरलाइंस बनी। साथियों, इंडिगो एयरलाइंस recently who have become the first airlines in the country use the indigenous navigation system गगन। तो गगन जो है इंडिगो एयरलाइंस ने करी थी। हाल ही में 75वें कान फिल्म फेस्टिवल का जूरी सदस्य किसे बनाया गया? साथियों, जूरी सदस्य यानी कि जूरी मेंबर किसे बनाया गया? जूरी मेंबर ऑफ 75 कैन फिल्म फेस्टिवल। तो रिसेंटली हु हैज बीन मेड द जूरी मेंबर किसे बनाया गया? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया, जो कि और किस उपलक्ष्य में? 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है। हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, कौन सी? हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एल एन टी ने किसके साथ समझौता किया? तो रिसेंटली एल&टी टाइड ऑफ एंड होम डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे के साथ किया गया। साथियों, आईआईटी बॉम्बे के साथ किया गया। हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस, कौन सी? जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रूस डी ब्रोइस को नियुक्त किया गया। तो साथियों, अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ
फ्यूचर जनरली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जो सीईओ और एमडी बनाए गए वो ब्रूस डी ब्रोइस को बनाया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी बोल सकते हैं। तो इसके जनरल कौन बनाए गए? तो एमडी और सीईओ बनाए गए ब्रूस डी ब्रोइस को। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष यानी कि वो बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिसेंटली। तो विजय सांपला को बनाया गया। ये भी क्वेश्चन डिबेट हुआ है, हमने पिछले सेशन में ये क्वेश्चन कराया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो विजय सांपला बनाए गए। साथियों, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश करता है? यानी कि विच रिसेंटली विल होस्ट इंडियाज लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज रिसेंटली। तो एस्टोनिया जो कि दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेज़बानी कराता है। साथियों, कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई के लेखक कौन हैं? यानी कि वो एज ऑथर रिसेंटली लॉन्च ए बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स ऑफ इन द बीसीसीआई। तो साथियों, बीसीसीआई जो माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, तो विनोद राय ने ये पुस्तक लिखी है। ये हाल ही में लॉन्च हुई ये पुस्तक। हाल ही में किसने पेंसिल की लॉन्च करी? तो पेंसिल की लॉन्च करी है पेंसिल्टन। हाल ही में किसने पेंसिल की लॉन्च करी? तो पेंसिल्टन ने लॉन्च करी, पेंसिल्टन ने लॉन्च करी पेंसिल की। साथियों, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि आयुष्मान भारत रिसेंटली हैज बीन बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ 100% हाउस होल्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो साथियों, सांबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जहां पर 100% जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य के योजना के तहत 100% घरों को कवर किया है इसमें। देखिए, अब आते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप जानते ही होंगे, बोध गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने करी थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। आप जो देख रहे हैं इंडिया का जो सबसे किनारे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट जो है कन्याकुमारी है। और देखिए, भारत का सबसे पहले सूर्य कहाँ पहुँचता है? तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये वाला जो इधर इंडिया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो सबसे किनारे होता है, इसलिए सबसे पहले वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। साथियों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम। साथियों, बिहू पूछ रहा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी आंवले में होता है। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, कागज का आविष्कार चाइना में, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति थे। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पोंगल जो कि राज्य का त्यौहार है तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो साथियों, पंजाब के। टेलीविजन के आविष्कार जॉन लोगो बेयर्ड, और भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा, एक बार निकाल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, वास्को डी गामा भारत में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था, और जो कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा 17 मई 1498 को।
और पुर्तगाली जो है भारत में 1503 में आए। इन्होंने कोचीन को पहला दुर्ग बनाया। और पुर्तगालियों में सबसे वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। बेदरा की लड़ाई अंग्रेज और डच के बीच में हुई थी। और अंग्रेज जो पहले अंग्रेज जहाज आया उसको रेड ड्रैगन कहते हैं। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रूप भारत आए थे 1615 में। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चरनाक ने 1690 में करी थी। और राष्ट्रीय जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष हैं आईएनसी की, वो जॉर्ज यूले थे। और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और गगन जो कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस है, तो वो कौन सी है? वो एयरलाइंस है जो गगन का उपयोग करती है, वो एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस। साथियों 75 कान फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए L&T के साथ समझौता किया गया, तो IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया गया। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD जो है उन्हें बनाया गया ब्रूस डी ब्रॉस का बनाया गया। और अनुसूचित जाति का नया अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन नियुक्त किया गया विजय सांपला को। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा एस्टोनिया देश करता है? मेजबानी करता है। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी एस्टोनिया करता है। साथियों एक पुस्तक लॉन्च करी, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI के लेखक है विनोद राय जी। और पेंसिल की जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई पेंसिल्टन, आयुष्मान भारत को कवर करने वाला पहला जिला जो है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपने देखा भगवान बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने करी थी। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और आपने देखा जो सबसे किनारे वाला पार्ट था दक्षिणतम भारत का, वो कन्याकुमारी है। और सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उदित होता है। इंसुलिन का प्रयोग से बीमारी में उपचार होता है। मधुमेह की बीमारी में बिहू असम का त्यौहार है। और विटामिन C जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में होती है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपने देखा सहस्त्रबद्धों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो कि रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है। और पोंगल जो तमिलनाडु का वो है, राज्य का त्यौहार है। और गिद्धा और भांगड़ा राज्य के लोक नृत्य, जो कि पंजाब के लोक नृत्य हैं। आपने देखा टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने करा था। और भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। और मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा लगाया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो ये आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे दोस्तों का लाभ हो सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।